नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर लालकुआ से आज, जहां लालकुआ क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मरने वाले सभी 4 लोग इंदिरा नगर के रहने वाले थे। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजार नईम नवाब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत से फोन पर बातचीत की और मजहर नईम नवाब का कहना है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको उचित मुआवजा दिए जाने की भी बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि लालकुआ में कल देर रात इंदिरा नगर के रहने वाले शाहिद सितारगंज से हल्द्वानी की तरफ आ रहे थे। अचानक एक ट्रक से उनकी कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी। उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं परिवार के अन्य लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उधम सिंह नगर के कांग्रेस से पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर किसान अग्नि का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड सरकार पर गन्ना किसानों को फिर से ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में गन्ने का समर्थन मूल्य 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया गया है और पिछले 5 साल में महंगाई 40% बढ़ चुकी है। डीजल के दामों में 25 रुपये की वर्तमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, दवाई, बुआई, मजदूरी के दामों में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। जीएसटी में 1000 संशोधन हो चुके हैं। व्यापारी, वकील, सीए परेशान हैं। 8 करोड़ व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2019 से बंद कर रखा है। इसके अलावा विधायकों का वेतन 3 गुना बढ़ गया है। तमाम सुविधाएं भत्ते बढ़ाकर सांसदों के बराबर वेतन कर दिया गया है, जबकि आम आदमी महंगाई के बोझ से दबा जा रहा है। और लालकुआ के हल्दचौड़ शिवालिकपुरम में व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हल्द्वानी में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 1 लाख रुपए और लाइसेंस रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है और घटना में इस्तेमाल की गई कार और एक बाइक, 2 तमंचे और एक देसी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। दरअसल शुक्रवार की रात को लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के हल्दचौड़ इलाके के शिवालिकपुरम कॉलोनी में अपने घर के बाहर कार से पहुंचे व्यापारी राजाराम शर्मा ने अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर 1.5 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ली थी। इस घटना के बाद से पुलिस और एसओजी टीम मामले में छानबीन कर रही थी। और ऋषिगंगा माई आपदा से लापता 205 लोगों में से 72 लोगों के शव मिल चुके हैं। 133 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन टनल में लगातार पानी का रिसाव होने के कारण यहां मलबा हटाने का काम प्रभावित हो रहा है। टनल से मलबा हटाकर एसएफटी पॉइंट तक पहुंच गया था। काफी अधिक मात्रा में पानी का रिसाव होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ाया जा सका। पानी निकालने के लिए 4 पंप लगाए गए हैं, लेकिन टनल के अंदर से पानी कम नहीं हो रहा है। तो फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। 22वां दिन है चमोली में जो आपदा आई थी और सुरंग से लगातार जो पानी का रिसाव है वो हो रहा है और मलबा हटाने का काम प्रभावित हो रहा है इससे, क्योंकि अभी तक कई शव जिनको निकालना अभी बाकी है और इसी के लिए रेस्क्यू टीम लगातार वहां पर डटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सितारगंज में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्वोत्तर रेलवे की जोनल उपयोगकर्ता समिति के नवनियुक्त सदस्य खूब सिंह विकल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। खूब सिंह विकल ने कहा है कि बीजेपी एक विचार है और राष्ट्रवाद के मिशन के लिए काम करती है। उस दिशा में पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की नगर मंडल कार्यकारी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि खूब सिंह विकल ने संबोधित किया है।
कानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर से अजीब बयान दे दिया है। चैंपियन ने शहरी क्षेत्रों के विधायकों की निधि काटकर ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की निधि बढ़ाने की मांग उठाई है। उनका कहना कि शहरी क्षेत्रों में तो नगर निगम और पालिकाओं का भी अलग से बड़ा बजट होता है, वहां इतनी समस्याएं भी नहीं होती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार होता है और बजट केवल विधायक निधि का ही होता है, जो सरासर नाइंसाफी है। इसी मसले पर चैंपियन ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की है। क्या कहा है, सुनिए। तो गांव का विकास केवल विधायक निधि बढ़ाने से होगा, ये प्रणव सिंह चैंपियन का कहना है। और उन्होंने एक बार फिर से कानपुर से जो विधायक हैं प्रणव चैंपियन, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं होती है, इतनी फंड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर समस्याएं भी ज़्यादा होती है। इसीलिए विधायकों की जो निधि है उसे बढ़ाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। गाँव का विकास केवल जो विधायक निधि है उससे बढ़ेगा, और वो तब होगा जब विधायक निधि में बढ़ोतरी होगी। तो लक्सर में ये बयान दिया है कुंवर प्रणव चैंपियन ने। हालांकि वो कई बार विवादित बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को उठाया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, गांव का विकास विधायक निधि बढ़ाने से होगा, ये कहा है प्रणव चैंपियन ने। क्या सोचती है, हम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, लोगों से ही उनकी राय जानी, क्या कहना उनका, आप भी जरा सुनिए। देश में महंगाई बढ़ रही है, इसका हल्ला मच रहा है, लेकिन देशभक्ति भी बढ़ी है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। हम मौजूद हैं लक्सर के गोवर्धनपुर मोहल्ले में, और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आप व्यापारी हैं। हल्ला मचा चलता है कि महंगाई बढ़ रही है लगातार, क्या कहेंगे? क्या देशभक्ति बढ़ी है पिछले 4-5 साल के बीच में, क्या महंगाई ज़्यादा बढ़ी है? देशभक्ति और महंगाई की तुलना तो मैं नहीं करना चाहूँगा, किंतु महंगाई नहीं बढ़ी है। सिर्फ 1 रुपये का वैल्यू कम हुई है, डिवैल्यूएशन हुआ है रुपये का। 1 तोला सोने में जितना सामान पहले आ जाता था, आज 1 तोले सोने में उससे कई गुना अधिक सामान आएगा। इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी, सिर्फ रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ है। और देशभक्ति अपनी जगह है, वो तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है ना। हाँ, और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या मैडम? शालिनी। आप टीचर हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर जब हम बात कर रहे हैं? आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने कहा भी कि देशभक्ति बढ़ी है। देशभक्ति और महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में तरक्की भी हुई है। अच्छा, महंगाई एक तरफ है, लेकिन ये है कि देशभक्ति है, कुछ ना कहीं सरकार कुछ अच्छा ही कर रही है हमारे देश की प्रगति के लिए। तो लोगों में राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति बढ़ रही है। महंगाई का रेशो क्या है? महंगाई का रेशो बढ़ रहा है, लेकिन प्रगति भी हो रही है। प्रगति भी हो रही है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सुनील। आप व्यापारी हैं, गांव का काम करते हैं। अच्छा, देशभक्ति को लेकर क्या कहेंगे? जो महंगाई बढ़ रही है, देशभक्ति बढ़ रही है। देशभक्ति क्या कहानी, हमारा गन्ना खड़ा है, हमने काम का हमारा सूख गया सबसे पहले। यानी कि कामकाज पर आपका ज़्यादा फोकस है। तो ये तो खैर समझ नहीं रहे इस मुद्दे को। और लोग मौजूद। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरे के सामने बोल रहे हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम। आंटी जी, आपका नाम क्या है? बलविंदर जी। आप, मुझे लग रही बहुत फास्ट लेडी हैं। जिस तरह से देश में महंगाई को लेकर हल्ला मच रहा है और देशभक्ति भी, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है पिछले 4-5 साल में देशभक्ति ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, देशभक्ति घटी है? देश के प्रति लोगों का विश्वास जो राष्ट्रवाद है उसमें बढ़ोतरी हुई। अच्छा, महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई ज़्यादा बढ़ी। महंगाई से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत हो रही है, खाने पीने वाली चीज़ भी सारी महंगी हो रही है। सारी महंगी हो गई हैं। आपने सुना, ये साफ तौर पर कह रही है कि महंगाई बढ़ी है, देशभक्ति नहीं। आपका नाम क्या है? फारूक। आप कम बोल रहे हैं, बहुत आराम से बोल रहे हैं, क्या बात है? तबीयत खराब है। अच्छा, देशभक्ति और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, इन्हें पता ही नहीं। आपका नाम क्या है? राजीव भाई। देश में 4-5 साल के बीच में आपको क्या लगता है कि देशभक्ति ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, देशभक्ति? देशभक्ति कुछ नहीं है लोगों के मन में। कोई लोग तो कह रहे हैं कि देशभक्ति की वजह से मतलब जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, लोगों में जागृति आई है।
कुछ भी नहीं। महंगाई बढ़ी, आप ये भी कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, देशभक्ति नहीं है। आपका नाम क्या है जी? जहांगीर आलम। महंगाई को लेकर के और देशभक्ति क्या कहेंगे आप? ये क्या कहते हैं, जो दुनिया के बीच में निकलनी। अच्छा, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, देशभक्ति जो 10 साल पहले सुकून था, 5 साल पहले सुकून था, वो सुकून नहीं। वो नहीं है। तो आपने सुना, अधिकांश लोगों ने साफ तौर पर कहा कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, देशभक्ति नहीं। लेकिन हम फिर भी कहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई अपनी जगह है, देशभक्ति अपनी जगह है। देशभक्त होना जरूरी है। रही बात महंगाई की, महंगाई का रेशो बढ़ा है, लोगों को पीड़ा भी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देशभक्ति के प्रति जज्बा कम नहीं हो रहा है। जसप्रीत सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.